नमस्कार दोस्तों, एसआर ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में मैं सुरेंद्र चौधरी आज आपके बीच में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का इतिहास लेकर आया हूँ। राणा हमीर सिसोदिया राजवंश का संस्थापक 1326 से 1364 ईस्वी तक शासन किया। ये सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह का पौत्र और हरि सिंह का पुत्र था। लक्ष्मण सिंह व इसके 7 पुत्र चित्तौड़ के प्रथम साके में मारे गए थे। राणा हमीर ने मालदेव सोनगरा के पुत्र जैसा उर्फ वीरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। हमीर के उपनाम मेवाड़ का उद्धारक भामासा को भी कहा जाता है। प्रबल हिंदू राजा हमीर को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। वीर राजा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया में हमीर के लिए वीर राजा का उपयोग किया गया है। विषम घाटी पंचानन संकट काल में सिंह के समान खड़े रहने के कारण राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि प्रदान की गई है। सिंगोली का युद्ध राणा हमीर व दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था। सिंगोली के युद्ध में हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माताजी का मंदिर का निर्माण करवाया था। राणा सैत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी राणा खेता, जिनका उपनाम राणा सैत्र सिंह था, ने हाड़ौती के हाड़ों का दबाया था और अजमेर, जहाजपुर, मांडल और छप्पन को मेवाड़ में मिला लिया था। राणा सैत्र सिंह ने मालवा के दिलावर खान गोरी को पराजित कर मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया था और इनका दासी पुत्र चाचा व मेरा ने महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी। प्रमुख घटना इनके समय की मालवा मेवाड़ संघर्ष हुआ था। राणा लक्ष्य सिंह उर्फ राणा लाका 1382 से 1421 ईस्वी तक। राणा लाका के समय जावर की चांदी की खान का उत्खनन प्रारंभ होने से मेवाड़ की समृद्धि का विकास हुआ। पिछोला झील लाका के समय पिछू नामक चिड़ीमार बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण कराया। हंसाबाई से विवाह मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह लाखा से इस शर्त पर हुआ कि इनका भावी पुत्र ही मेवाड़ का महाराणा बनेगा। इनसे मोकल का जन्म हुआ। माना जाता है कि हंसाबाई का टीका लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा के लिए आया था। लाखा द्वारा हंसाबाई से विवाह करने पर चूड़ा ने प्रतिज्ञा की कि हंसाबाई के जो पुत्र होगा वही मेवाड़ की सियासत पर अपना अधिकार करेगा और इसलिए इन्होंने अपना अधिकार त्याग दिया था और हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का राणा बना था। इसी अधिकार हक त्याग के कारण राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह और राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। कुंवर चूड़ा, इनके उपनाम कुंवर चूड़ा या राणा चूड़ा भी बोल सकते हो इनको। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। सत्यव्रत पितृभगत मेवाड़ का राम चुंडा के वंशज चुंडावत कहलाए। मेवाड़ में पट्टा जारी करने का अधिकार चुंडावतों को था। सलुम्बर के चुंडावत रावत जी कहलाते थे। मेवाड़ महाराणा के तलवार सलुम्बर के चुंडावत बांधते थे। महाराणा प्रताप को तलवार कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। चुंडावत और सक्तावत इनके बीच में सेना के अग्रभाग जो इसको हरावल कहते थे उनको लेकर लड़ाई हुई थी, जिसमें चुंडावत जीते थे। इसी कारण जो मेवाड़ की सेना का अग्रभाग हरावल होता था उसका हमेशा ही चुंडावत नेतृत्व करते थे। चुंडावतों की सहमति से ही महाराणा बनाया जाता था। महाराणा की अनुपस्थिति में मेवाड़ का प्रशासन
चुंडावत संभालते थे। चुंडावत हरावल सेना में रहते थे। हरावल सेना के अग्रभाग को कहा जाता था। लाखा ने तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में स्थित थे उसके जैसा मिट्टी का दुर्ग बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। राणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी तक शासन किया। मोकल अल्प अवस्था में शासक बना था। अल्प अवस्था में शासक बनने के कारण चुंडा प्रशासन संभालता था, परंतु हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मांडू चला गया और मेवाड़ का प्रशासन हंसाबाई के भाई राठौड़ रणमल के नियंत्रण में आ गया। राणा मोकल ने 1428 ईस्वी में रामपुरा का युद्ध में नागौर के फिरोज खां को पराजित किया था। मोकल ने भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस समय से ही इस मंदिर को समिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। एकलिंग जी के मंदिर के परकोटा का निर्माण भी मोकल के समय हुआ था। जब महाराणा मोकल जीलवाड़ा में गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध पड़ाव डाले हुए था, तब उसकी हत्या राणा खेता उर्फ सैतर सिंह ने की उपपत्नी के पुत्र चाचा वे मेहरा ने कर दी। राणा की हत्या में मेहपा पंवार आदि सरदार भी शामिल थे। तो मोकल ने एक तो भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण और एकलिंग जी के मंदिर के परकोटा का निर्माण करवाया था। अब आते हैं मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 तक लगभग 35 वर्षों तक शासन किया था मेवाड़ पर। कुंभा, जिनको कुंभकर्ण भी कहा जाता है, मोकल की परमान रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था। जिस समय मोकल की हत्या की गई उस समय कुंभा जीलवाड़ा में था, परंतु मोकल के समर्थक जो सरदार थे उन्होंने कुंभा को सुरक्षित चित्तौड़ लाकर राणा घोषित कर दिया था। कुंभा की प्रारंभिक उपलब्धियां: चाचा मेरा का दमन। इन लोगों ने भीलों को अपनी ओर मिलाकर शक्ति संगठित करने का प्रयास किया, परंतु कुंभा ने रणमल और राघव दे के नेतृत्व में सेना भेजकर चाचा वे मेरा की हत्या करवा दी। चाचा वे मेरा का साथी मेहपा पंवार भागकर मांडू चला गया था। कुंभा की प्रारंभिक उपलब्धियां: आबू सिरोही की विजय। सिरोही के देवड़ा चौहान सहसमल को पराजित कर आबू, बसंतगढ़ और पूरी सिरोही पर अधिकार कर लिया। हाड़ौती पर आक्रमण। राव रणमल के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना ने 1435-36 में हाड़ौती पर आक्रमण कर वहां के शासक बेरीसाल को हराकर मेवाड़ का अधीनस्थ बना लिया। कुंभा द्वारा रणमल का दमन और मेवाड़ मारवाड़ संधि। राठौड़ रणमल का मेवाड़ के दरबार में विशेष प्रभाव था। उसी के कारण चुंडा मालवा चला गया था तथा रणमल ने चुंडा के भाई राघव देव की हत्या करवा दी थी। रणमल विरोधी मेवाड़ी सरदारों ने चुंडा को मांडू से वापस बुला लिया तथा रणमल की प्रेयसी भारमली से मिलकर 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या करवा दी। रणमल की हत्या के बाद चुंडा को भेजकर राठौड़ों की राजधानी मंढौर पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप रणमल के पुत्र राव जोधा को बीकानेर के पास काहुनी गांव में शरण लेनी पड़ी। लगभग 15 वर्ष बाद 1453 ईस्वी में जोधा ने मंढौर पर पुनः अधिकार कर लिया। राणा ने भी इस संघर्ष को निरर्थक मानकर जोधा से संधि कर ली। यह संधि हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई थी। मेवाड़ मारवाड़ संधि को आवड़ बावड़ की संधि भी कहा जाता है। संधि के अनुसार राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। सारंगपुर युद्ध के कारण
मोकल का हत्यारा मेहपा पंवार को मांडू में शरण देना, मांडू के पूर्व सुल्तान होशंग शाह के पुत्र उमर खां को कुंभा द्वारा सारंगपुर दिलवाना, कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम की साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा ने मांडू मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर बंदी बना लिया था, परंतु 6 माह बाद उसे ससम्मान मुक्त कर दिया। इतिहासकार हरविलास सारदा, कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर ओझा ने कुंभा की नीति की आलोचना की है, परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कुंभा द्वारा महमूद खिलजी प्रथम को 6 माह बाद मुक्त करने का समर्थन किया है। इस विजय की स्मृति में कुंभा ने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारंगपुर युद्ध के बाद में राणा कुंभा ने नागौर पर विजय प्राप्त की थी। 1458 ईस्वी पर नागौर पर आक्रमण किया था, जिसके प्रमुख कारण निम्न थे। नागौर के हाकिम शम्स खां और मुसलमानों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में गोवध करना। शम्स खां ने मालवा के सुल्तान के मेवाड़ पर आक्रमण के समय महाराणा के विरुद्ध सहायता की थी। शम्स खां ने किले की मरम्मत शुरू कर दी थी, अतः महाराणा ने नागौर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। 1458 ईस्वी में यह आक्रमण किया गया था। नागौर का शासक था शम्स खां और मेवाड़ का महाराणा कुंभा। तो कुंभा ने नागौर जीत लिया था 1458 ईस्वी में। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी। राजपुताने की ये ऐतिहासिक संधि 1456 में हुई थी। ये संधि मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम तथा गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन के बीच हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था मेवाड़ के शासक राणा कुंभा की शक्ति का पतन करना। कुंभा ने कूटनीति से कुतुब शाह को अलग कर 1457 ईस्वी में बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कराया था। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के शासकों के बीच में हुई थी। दोनों ने यह तय किया कि दोनों शासक मिलकर मेवाड़ पर अटैक करेंगे, लेकिन कुंभा ने कूटनीति से कुतुब शाह को अलग कर दिया था और महमूद खिलजी को हरा दिया था। और इस बदनौर की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा की उपाधियां। महाराणा कुंभा की जो प्रमुख उपाधियां थी उसमें महाराणा प्रताप, राणा कुंभा को अंतिम हिंदू सुल्तान कहा जाता है। यह हिंदू सुल्तान की उपाधि मुस्लिम विद्वानों द्वारा प्रदान की गई थी। अभिनव भट्टाचार्य संगीत का ज्ञाता होने के कारण राणा कुंभा को कहा गया है। कुंभा वीणा वादक था। समुद्रगुप्त व औरंगजेब भी वीणा वादक थे। अकबर नगाड़ा वादक था। हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण राणा कुंभा को कहा गया है। छाप गुरु छापामार युद्ध प्रणाली में पारंगत होने के कारण राणा कुंभा को कहा गया है। राजगुरु शैलगुरु राणा रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण कहा गया है। दान गुरु महान दानी। राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने के कारण कहा गया है। नव्य भारत अन्य उपाधि थी। राणा कुंभा की जो उपाधियों का उल्लेख है वह कुंभलगढ़ प्रस्तुति व रसिक प्रिया में किया गया है। हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, छाप गुरु, राजगुरु, शैल गुरु, राणा रासा, दान गुरु और नव्य भारत, ये महाराणा
कुंभा की प्रमुख उपाधियां थी और इन उपाधियों का वर्णन कुंभलगढ़ प्रशस्ति और रसिक प्रिया में किया गया है। यह तो हो गई राणा कुंभा की उपाधियां। अब अपन जानकारी प्राप्त करेंगे राणा कुंभा के सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ शिलालेख और एकलिंग महात्म्य ग्रंथ से कुंभा के निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। कुंभा का समय राजस्थान स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। भारत में स्थापत्य का स्वर्ण काल शाहजहां के समय को माना जाता है। कुंभा का स्थापत्य वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में, राजस्थान में नहीं कहा गया है, मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए थे। कुंभलगढ़ का किला, इस किला का पुनर्निर्माण राणा कुंभा के स्थापत्यकार मंडन की देखरेख में हुआ। अछलगढ़ का किला सिरोही 1452 ईस्वी में और बसंतगढ़ का किला सिरोही, भोमट दुर्ग बाड़मेर, मचान दुर्ग सिरोही, बेराट बदनौर किला भीलवाड़ा, आधुनिक चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता भी राणा कुंभा को माना जाता है। तो ये कुंभा का प्रमुख स्थापत्य था। अब कुंभा के मंदिर निर्माण। कुंभा ने 3 जगहों पर कुंभ स्वामी मंदिर बनाए थे। वो थे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। इन तीनों जगहों पर कुंभ स्वामी मंदिरों का निर्माण करवाया। कुशाल माता का मंदिर बदनौर में निर्माण कराया 1457 ईस्वी में। मीरा मंदिर एकलिंग जी उदयपुर में और रणकपुर का जैन मंदिर। कुंभा के मंत्री धरणक शाह ने इस मंदिर का निर्माण 1439 ईस्वी में करवाया था और इस मंदिर का शिल्पी था देपाक था श्रृंगार चौरी। इसका निर्माण राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की विवाह के अवसर पर मंडप के रूप में किया गया था। श्रृंगार चौरी मंडप के रूप में किया गया था। इसका निर्माण रमाबाई के विवाह के अवसर पर। कुंभा की साहित्यिक रचनाएं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों और उनकी साहित्यिक रचनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कुंभा विद्वान और उच्च कोटि का संगीतज्ञ था। उसने संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुड प्रबंध जैसे अनेक संगीत ग्रंथों की रचना की थी। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे और माना जाता है कि कुंभा की पुत्री भी रमाबाई भी अच्छी संगीतज्ञ थी। संगीत में दक्ष होने के कारण उसको वागीश्वरी की उपाधि प्रदान की गई थी। संगीत राज ये कुंभा द्वारा लिखित संगीत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था। इसके 5 भाग हैं। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये अन्य कुंभा द्वारा लिखे हुए संगीत ग्रंथ है। कामराज रतिसार, कुंभा ने काम शास्त्र पर पुस्तक लिखी थी जिसका नाम कामराज रतिसार। वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, संगीत क्रम दीपिका, एकलिंग महात्म्य कानव्यास ने लिखी। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राज दर्पण नाम से कुंभा ने लिखा। कुंभा द्वारा लिखित टीका रसिक प्रिया, जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका लिखी और संगीत रत्नाकर व चंडी शतक पर भी कुंभा ने टीका लिखी थी। एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग है कुंभा ने स्वयं लिखा था और नाम राजवर्णन नाम से लिखा था। कुंभा के दरबारी विद्वान कानव्यास
जो कुंभा का संगीत गुरु था। इन्होंने एकलिंग महात्म्य लिखा। नाथा मंडन का भाई था। वास्तु मंजरी लिखा। गोविंद मंडन का पुत्र था। कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका ग्रंथ लिखे। मंडन कुंभा का प्रमुख वास्तुकार था। इसने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। उसमें प्रमुख ग्रंथ निम्न है। देव मूर्ति प्रकरण, ये मूर्ति कला से संबंधित है। वास्तुसार, वास्तुकला से संबंधित है। राजवल्लभ, इसमें 14 भाग है। ये नगरों और महलों से संबंधित है। वास्तुमंडन, वास्तुकला से संबंधित। रूपमंडन, मूर्ति कला से संबंधित। प्रसाद मंडन, महलों के निर्माण से संबंधित। कोदंड मंडन, दंड विधान से संबंधित। सगुन मंडन, शुभ अशुभ से संबंधित, यानी आप इसको सगुन शास्त्र से भी मान सकते हो। वैद्य मंडन, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित। तो ये प्रमुख देव मूर्ति प्रकरण, वास्तुसार, राजवल्लभ, वास्तुमंडन, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, सगुन मंडन और वैद्य मंडन। महाराणा कुंभा की हत्या। महाराणा कुंभा के अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था। महाराणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में एक मामादेव कुंड बना हुआ है, वहां पर कुंभा का पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में कर दी थी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और आगे के वीडियो में आप लोगों के समक्ष अच्छी जानकारी प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।